निशिकांत दुबे ने खोली इंदिरा गांधी की पोल, बौखलाई कांग्रेस। क्या 1971 युद्ध के नायक सैम मानेकशॉ की लोकप्रियता से घबराई थी इंदिरा गांधी? अमित मालवीय ने राजीव गांधी और पाकिस्तान पर किया बड़ा खुलासा। परमाणु हथियार को लेकर के कांग्रेस ने किया था पाकिस्तान से समझौता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर को लेकर के देश में इस वक्त राजनीति चरम पर है। कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला कर रही है और 1971 के युद्ध को याद करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसलों से उनकी तुलना कर रही है। मामले पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे लगातार कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में उन्होंने एक बार फिर से इंदिरा गांधी के एक फैसले को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा किया है और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और ये बताया कि कैसे 1971 पाकिस्तान और इंडिया के वॉर की वजह से जो नायक रहे हैं सैम मानेकशॉ, उनकी लोकप्रियता से इंदिरा गांधी इस कदर घबरा गई थी कि उन्हें सत्ता जाने का डर भी सताने लगा था। और बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बीच जो परमाणु हथियारों को लेकर के समझौता हुआ था, इसके बारे में बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया कि हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखा, जिसकी वजह से हर बार हिंदुस्तान को आतंक का दंश झेलना पड़ा। लेकिन सबसे पहले बात अगर हम निशिकांत दुबे के खुलासे के बारे में करें तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि आयरन लेडी इंदिरा जी, क्या आपको पता है कि 1971 के युद्ध के बाद तत्कालीन सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ जी की लोकप्रियता से घबराकर उन्होंने 1973 में सेना का वन रैंक वन पेंशन बंद कर दिया। युद्ध के नायक जनरल सैम मानेकशॉ को 1973 में फील्ड मार्शल बनाने के बाद भी उनको पेंशन गाड़ी सुविधा देना बंद कर दिया गया। फील्ड मार्शल को आजीवन ये सुविधा दी जाती है। राष्ट्रपति कलाम साहब ने इस सम्मान को उनके 34 साल के बाद 2007 में दिया। सत्ता में रहने का ये डर और कार्य इंदिरा गांधी जी को यदि आयरन लेडी बनाता है तो, यानी कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि 1971 में जब सैम मानेकशॉ ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और भारत की सेना को इस तरीके से तैयार किया कि न सिर्फ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, 93,000 सैनिकों को बंधक बनाया, बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके आज का बांग्लादेश बना दिया। जिस तरीके से सैम मानेकशॉ की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, न सिर्फ वो सेना में बल्कि देश की जनता में भी उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा हद तक देखने को मिली। तो निशिकांत दुबे का यह कहना है कि इंदिरा गांधी उनकी लोकप्रियता की वजह से घबरा गई थी और उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं उनकी सत्ता न चली जाए, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो 1971 के युद्ध का क्रेडिट कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को देती हुई ही नजर आ रही है। यह सिलसिला तब से लेकर के आज तक भी जारी है और लगातार 1971 में जो इंडिया ने जीत हासिल की थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, इसको लेकर के बार बार कांग्रेस के नेता जो हैं वो इंदिरा गांधी को क्रेडिट देते हैं, लेकिन वो सेना के जो फील्ड मार्शल रहे हैं सैम मानेकशॉ, उन्हें याद करना भूल जाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी के एक फैसले के बारे में भी पोस्ट करते हुए कहा था कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही भारत ने 1968 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए सहमति व्यक्त की थी, जिसकी वजह से आखिरकार देश को गुजरात के कच्छ के रण का 828 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपना पड़ा था। अब उन्होंने कहा कि आज की कहानी बहुत दर्दनाक है। कांग्रेस 1965 के युद्ध में जीत के बाद पार्टी ने 1968 में गुजरात के कच्छ के रण का 828 वर्ग किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। हम भारत पाकिस्तान मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाए। युगोस्लाविया के वकील अली बाबर को मध्यस्थ नियुक्त किया। पूरी संसद ने इसका विरोध किया, लेकिन इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। उन्होंने डर के मारे हमारा हिस्सा नीलाम कर दिया। यही आयरन लेडी की सच्चाई है। कांग्रेस का हाथ हमेशा पाकिस्तान के साथ रहता है। अब जिस तरीके से ये खुलासे निशिकांत दुबे की ओर से किए जा रहे हैं उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी पूरी
तरीके से बौखलाई हुई है। अब ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का रिएक्शन सामने आया और उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि निशिकांत दुबे को एक भाषा में बोलने और दुनिया के सामने भारत का दृष्टिकोण रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनाने के लिए चुना गया। विदेशी धरती पर वो भारत के गौरव इंदिरा गांधी, जिन्होंने एशिया का नक्शा बदल दिया, उनके बारे में ऐसी बकवास पोस्ट कर रहे हैं। वो मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनाने के लिए चुना वो इससे भी बड़े मूर्ख है। यानी कि वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे ये जो बातें हैं वो बचकाना हरकतों की वजह से कर रहे हैं और उन बातों का कोई अस्तित्व ही नहीं। वहीं दूसरी बड़ी खुलासे की बात करें जो कि बीजेपी के नेता ही अमित मालवीय की ओर से किया गया है और उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस ने परमाणु हथियारों की सुरक्षा और देश की सुरक्षा को ताक पे रख करके बाकायदा पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। दरअसल आपको बता दें कि अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बेनजीर भुट्टो और प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक फोटो शेयर की है और लिखा कि 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसने औपचारिक रूप से स्थापित होने से पहले ही भारत के परमाणु सिद्धांत से समझौता कर लिया। भारत पाकिस्तान परमाणु समझौता, जिसे औपचारिक रूप से परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौता कहा जाता है। 31 दिसंबर 1988 को ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, जबकि इसे एक विश्वास निर्माण उपाय के रूप में तैयार किया गया था। वास्तव में इसने भारत के परमाणु बुनियादी ढांचों को एक ऐसे विरोधी के सामने प्रकट कर दिया जिसने बार बार आतंकवाद और संघर्ष को प्रायोजित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान सालाना सभी परमाणु प्रतिष्ठानों की एक लिस्ट का आदान प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है कि पूर्व आक्रमण को रोकना और परमाणु वृद्धि के जोखिम को कम करना। ये 1 जनवरी 1991 को लागू हुआ और युद्ध, आतंकवादी हमलों या कूटनीतिक टूटने की परवाह किए बिना 1 जनवरी 1992 से लगातार ये लागू है और इतने सारे आतंकी हमले झेलने के बाद, इतनी बार कूटनीतिक जो वार हुआ है पाकिस्तान पर और जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बार बार एक्शन लिया है, उसके बावजूद ये जो एग्रीमेंट है वो कभी नहीं टूटा है। और 1992 यानी कि 1 जनवरी 1992 जब से इसका आदान प्रदान शुरू हुआ है वो हर साल इसी तरीके से किया जाता है। साथ ही अमित मालवीय ने आगे ये भी कहा कि यह निर्णय कमजोर विदेश नीति और सद्भावना कूटनीति में गलत विश्वास के कारण लिया गया था, भारत के रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की कीमत पर। ये इस बात की एक स्पष्ट याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस ने बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिखावे को प्राथमिकता दी है। मजबूत नेतृत्व का मतलब संप्रभुता की रक्षा करना है, ना कि कमजोरियों को उजागर करना है। आपको बता दें, दरअसल भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तब की पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो दोनों ही इंग्लैंड के दिनों में साथ पढ़ा करते थे और एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। हालांकि जब भारत में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी, तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और भारत का जो विवाद है यानी कि कश्मीर मसला, वो बातों के जरिए हल किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये परमाणु हथियारों की जो लेन देन, आदान प्रदान का मामला सामने आया है, ये जाहिर तौर पर लोगों को हैरान कर देने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि आज हम सेना के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार राजनीति कर रही है। सरकार बार बार ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी वजह से दुनिया के सामने भारत को शर्मसार होना पड़ता है, फिर चाहे वो सीज फायर ही क्यों ना हो। क्योंकि जो सेना है वो पूरी मजबूती के साथ पाकिस्तान से लड़ रही थी, लेकिन अचानक से प्रधानमंत्री मोदी दबाव में आते हैं और सीज फायर का ऐलान कर देते हैं। ये बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन अब जब इस तरीके के तथ्य सामने आते हैं, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी से जुड़े हुए हों या फिर जवाहरलाल नेहरू से या फिर राजीव गांधी से जुड़े हुए हों, जिन्होंने बार बार पाकिस्तान की मदद की है और भारत की कई सारी ऐसी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी चीजों को लेकर के पाकिस्तान को खुली छूट दी है, तो ये काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। क्योंकि आपको याद दिला दें कि निशिकांत दुबे ने ही अभी एक दिन पहले एक और चीज बताई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि बाकायदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसके जरिए सेना का कोई भी मूवमेंट होता है तो उसे भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से साझा करेंगे।
जाएंगे। तो इस तरीके के खुलासे लगातार हो रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी नेता बकायदा यहाँ पर प्रूफ रख के ये खुलासे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इसका रिप्लाई करने के बजाय बौखलाई हुई दिखाई देती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।